साफी साहब, इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद के पास 176 नंबर है। 10 सीटें जीत जाती है तो 186 मतलूबा नंबर है सीएम शिप के लिए। आप ये बताइए कि कितना आसान होगा नून लीग के लिए इन नशिस्तों को जीतना, और पीटीआई कितना बड़ा चैलेंज क्रिएट कर सकती है नून लीग के लिए? जी बिल्कुल भी आसान नहीं होगा मुस्लिम लीग नून के लिए। आप जानती है कि फैसल नियाज़ी साहब मुस्तफ़ी हो चुके हैं, वो पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। एक वोट की अहमियत बड़ी होती है। बहौल नगर से भी सुनने में यह आ रहा है कि एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एमपीए नाअहल होने जा रहा है या हो चुके हैं। तो ये इस वक्त जो है एक एक सीट की बहुत अहमियत है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि ये पीटीआई के लिए मैदान बिल्कुल खाली है। दोनों सियासी जमातों के लिए या इत्तेहादों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, और इस वक्त बज़ाहिर जो इंडिकेशंस है वो मुस्लिम लीग नून के हक़ में जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक बात हमें याद रखनी चाहिए, अगर हम पार्लिमानी सियासत पे यकीन रखते हैं और जो जमहूरियत पाकिस्तान में इस वक्त जैसी भी है, अगर हम जमहूरी निज़ाम इसको कहलवाते हैं, तो फिर हमें जो मुस्लिम लीग नून या शेर पे जो टप्पा लगता है या बैट पे जो टप्पा लगता है, दोनों की एक अहमियत है। ये बात हरगिज़ हमें नहीं बोलनी चाहिए कि जमहूरियत में या पार्लिमानी निज़ाम में ये नहीं देखा जाता कि इमरान खान साहब कितने नीट एंड क्लीन है और मुस्लिम लीग नून पे कितने बड़े इल्ज़ामात हैं, या मियाँ साहब जो लंदन में बैठे हैं वो उस पर कितने बड़े केसेस है। यहाँ पे अगर जमहूरी निज़ाम है तो फिर हमें तस्लीम करना होगा, हमें मैंडेट का एहतराम करना होगा। ये बात हरगिज़ गलत है कि हम पीटीआई के वोट बैंक को तो या तो उनको उसकी तज़दीक करें या उसको ना माने, या मुस्लिम लीग नून के मैंडेट को अगर हम नहीं मानते तो मेरे ख़्याल में ये हम निज़ाम से बगावत करते हैं या निज़ाम को नहीं मानते। तो ये बात तो क्लियर होनी चाहिए। ये अब अवाम के कोर्ट में बाल है कि वो किसको इलेक्ट करते हैं। आज रात को कैंपेन ख़त्म हो जाएगी, सब ने बड़े बड़े जलसे की। मरियम नवाज़ जो जिस तरह कहा गया कि दूसरी दर्जे की क़यादत है मुस्लिम लीग नून में, उन्होंने बड़े जलसे किए हैं। जिसको इमरान खान साहब बहुत तज़ीक से बुलाते हैं, हमज़ा शहबाज साहब जो सीएम है इस वक्त पंजाब के, उनकी हुकूमत के बावजूद लोग मरियम नवाज़ के लिए निकले। और दूसरी तरफ हम देखें इमरान खान साहब बज़ाते ख़ुद जो एक क्रिज़मेटिक पॉलिटिशियन है पाकिस्तान के इस वक्त, वो ख़ुद दिन रात एक करके दो दो तीन तीन जलसों को ख़िताब कर रहे हैं, और वो जिस अंदाज से अपने ख़िताब करते हैं या अपने मुखालिफिन को आड़े हाथ लेते हैं, पाकिस्तानी अवाम का मिजाज है कि उन्हें ये बातें अच्छी लगती है। मीर जाफ़र और मीर सादिक, ये किसी के मुंह से भी अगर ये बातें होती है लोग उसको बड़े गौर से सुनते हैं और उन जलसों में जो है उमट के आते हैं। हमने देखा था ना, जब वोट को इज़्ज़त दो का नारा बुलंद किया था मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, तो लोग कितनी बड़ी तादाद में उनके लिए निकले थे और लोगों ने उनकी पजीराई की थी। फिर हमने देखा जब उस बयानिया वो खुद ब खुद अपनी मौत आप मरा, उसके जो भी अवामिल है, वक्त नहीं है वरना उस पर भी हम बात कर सकते हैं। अब खान साहब जो है मिस्टर XYZ की जो बात कर रहे हैं, अगर हिम्मत है, अगर वाकई जिस तरह कहा गया है कि वो एक दिलेर लीडर है, बंगाली सियासत से पीटीआई की सियासत को तशबीह दी जा रही है, हम कहाँ जा रहे हैं? हम क्यों कर ये भूल गए हैं कि उस बंगाली सियासत का चाहे जो भी अवामिल थे, भुट्टो साहब ज़िम्मेदार थे, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ज़िम्मेदार थे, जो भी थे, लेकिन हम नुकसान तो हम पाकिस्तानियों को हुआ। आधा मुल्क हम गंवा बैठे, हमें फ़ायदा किया हुआ, बंगाल का फ़ायदा बेशक हुआ होगा। अब खान साहब अगर XYZ की सियासत कर रहे हैं तो कुल के कहें, जिस तरह शेख मुजीब ने वक्त पे बात नहीं की, और जब वो मुल्क को दो टुकड़े करवाने में और भुट्टो दो उसमें अगर ज़िम्मेदार है, वो तो तारीख़ खुद ही फैसला कर चुकी है और हमें पता है कि उसमें क्या कुछ अवामिल उसमें कारफरमा थे। तो खान साहब अगर XYZ की इस वक्त बात कर रहे हैं, देखिए आग लगी हुई है,
آپ دیکھیں سوراب گوڈ میں کیا ہوا، حیدرآباد میں کیا ہوا، وزیرستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے، 2 سیاسی لیڈر جو ہیں وہاں پہ قتل کیے گئے، چاہے ان کی جو ایفیلیشن ہو کسی مذہبی جماعت سے کیوں نہ ہو، 4 تعلیم یافتہ نوجوان کسی قبائلی پٹی میں جو ہے کسی کو ایم اے اور بی اے کروانا وہ جو آسان کام نہیں ہوتا، وہ قتل ہوئے۔ بلوچستان میں آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ کا جو ہے سرونگ آرمی آفیسر کو مارا گیا ہے۔ یہ ملک کی حالت کیا ہے اور خان صاحب کیا کر رہے ہیں، مسلم لیگ کیا کر رہے ہیں، مجھے تو ان لوگوں کی سیاست کی سمجھ نہیں آ رہی۔ پینل میں موجود دانشور اگر بتا سکے کہ ہم عمران خان کی سیاست کتنی مثبت ہے اور مسلم لیگ نون کی کا رستہ چنا ہوا رستہ کتنا سیدھا ہے، سیاست ہمیں کہاں لے جائے گی اور اس ملک کو کس نہج پر لے جائے گی۔